तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं लर्निंग जोन। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ एरर्स जो आते हैं टैली के अंदर वो कैसे सॉल्व करना है वो आज के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि जो वीडियो में एरर्स आज सॉल्व करने वाले हैं हम वो एक कॉमन एरर्स है जो कि हर टैली के बैकअप में आपको मिल जाएंगे और वो एरर्स ज़्यादातर किसी को सॉल्व भी करने नहीं आते। अब इसके रिलेटेड वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर सर्च करके भी देखे थे, यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड वीडियोस मुझे तो मिले नहीं है, हो सकते हैं पर कम हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम वीडियोस होंगे क्योंकि वो वीडियो मिलते ही नहीं है कि इनके एरर जो है कैसे सॉल्व करने हैं। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आपको वो मैं बता देता हूँ ठीक से कि मैं किस रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो टैली में से जो GSTR1 और GSTR3B जो जनरेट होता है, अगर आप जाएंगे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और GST के अंदर तो वहाँ पे 3 रिपोर्ट्स आपको निकल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, उसमें मिल जाते हैं आपको GSTR3B, GSTR2 और GSTR1। तो ये जो 3 रिपोर्ट से मिलते हैं तो इसमें से आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें से GSTR1 और GSTR3B। तो इसमें से हम GSTR1 GSTR3B जनरेट कर सकते हैं टैली में से। तो अब इसमें जब जनरेट करने जाते हैं तो उसमें अगर देखेंगे तो एंट्री हमने सही करी हुई रहती है, उसका जो GST लगना चाहिए, जिसका जितना टैक्सेबल है उस पर जितना रेट आया है, समझ लो 18% है तो उस पर जितना GST आना चाहिए वो सब हमने सही से लगाया होता है। बट हम जब 3B या 1 जनरेट करने जाते हैं उसी बैकअप में तो फिर उधर सारे एरर्स में मिल जाते हैं एंट्रीज। तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो हमें पता नहीं है, तो वो कैसे सॉल्व करना है भाई हम इस वीडियो में देखेंगे। 2-4 टाइप के एरर्स होंगे, कितने होंगे अभी मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है। एक रफ डेटा है मेरे पास जिसमें कि एरर्स आए हैं, उसमें जितने भी एरर्स है वो हम सब सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है और वो क्यों आते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो फिर आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसे अकाउंटेंट देखे हैं जो कि अकाउंटिंग तो प्रॉपर करते हैं बट उनको फिर भी GST से रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो करनी नहीं आती है। तो दोस्तों क्या है, अगर आपको ये एरर सॉल्व करना अगर आपको मालूम है या फिर आप ये इसको सीख गए कि आपको कैसे एरर सॉल्व करने हैं तो फिर आपका जो लेवल है वो एक लेवल बढ़ जाता है कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट हो। तो उसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मुझे पता है दोस्तों कि इस तरह के वीडियोज़ देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना कि प्रैंक्स और को क्या होता है और वो प्रैंक्स और कुछ कॉमेडी वीडियोस, प्रैंक्स वीडियोस, इन वीडियोस को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पर अगर हमें सीखना है तो हमें कुछ 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा कम से कम देना ही पड़ेगा कि जो हम एजुकेशनल वीडियो देखें उसमें से कुछ तो हम सीख पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अभी मुझे भी आइडिया नहीं है कि कितनी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को ज़रूर देखना और लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको कैसे एरर सॉल्व करने। क्योंकि तो हो सकता है वीडियो लंबी हो पर फिर भी लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डेटा ओपन कर लेना है। डेटा ओपन होने के बाद में आपको GSTR1 और GSTR3B जहाँ पे जनरेट करते हैं उस विंडो पे जाना है। उसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ से आप जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और उसके बाद में GST रिपोर्ट्स। यहाँ पे आएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा GSTR1, GSTR2 और GSTR3B। तो हम आज के पर्टिकुलर वीडियो में GSTR1 और GSTR3B से रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि 2 का तो अभी तक किसी ने काम किया ही नहीं है। इनके जो एरर्स आते हैं यहाँ पे वो हम इस वीडियो में देखेंगे सोल्व कैसे करना है। तो अभी इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे कि आप जब भी टैली यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करिए, उससे आपका काम जो है ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाती है काम की। तो हमेशा आपको शॉर्टकट से काम करना है और यहाँ पे शॉर्टकट आप कैसे ध्यान में रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हर एक वर्ड का लेटर जो है हाईलाइट होता है। जैसे अभी ये वाउचर का V हाईलाइटेड है, डे बुक का K हाईलाइटेड है, बैंकिंग का N हाईलाइटेड है, तो ये ही उसका शॉर्टकट होता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं डिस्प्ले का जो है वो D हाईलाइटेड है तो इसका शॉर्टकट हो गया है D, स्टैट्यूटरी का O और ये G। हम आ गए यहाँ पे GSTR1, GSTR2 और GSTR3B मतलब कि GST रिपोर्ट्स के अंदर। तो इस तरह से आप शॉर्टकट बना सकते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और फटाफट एरर हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम देखते हैं GSTR1 के। तो GSTR1 को पहले हम ओपन कर लेंगे। GSTR1 के अंदर एंटर, जनवरी का मंथ यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको येलो कलर की, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइन देखेंगे सर्टेन ट्रांजेक्शंस, ब्रैकेट में लिखा है करेक्शंस नीडेड। इसके मतलब ये करेक्शन निकालने हमको। अब ये जो 15 एंट्रीज है ये यहाँ पे आनी चाहिए। ये जो विंडो नीचे जो ब्लैंक पड़ी है इसमें एक भी एंट्री नहीं आई है, मतलब कि सबके सब एंट्रीज एरर में है।
तो B2B से रिलेटेड जितने इन्वाइसेस होंगे वो यहाँ पे शो होने चाहिए, जो B2C से रिलेटेड होंगे वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो B2B और B2C के अंदर ही होते हैं। तो अभी हम इसका जो मंथ है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़े ज़्यादा एरर्स ले लेते हैं। यहाँ से आपको पीरियड चेंज करने के लिए Alt F2 प्रेस करना है, इसका पीरियड आ जाएगा 1/12 से लेके 31 जनवरी, 2 महीने का पीरियड ले लेते हैं कि हमें ज़्यादा एरर्स मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ये टोटल एरर्स 26 हो गए हैं। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर दिखेंगे कि कितने टाइप के एरर है। तो आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा इसका एरर क्या है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो टैक्स रेट ऑब्लिक टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड, मतलब इसका टैक्स रेट, इसके अंदर जो एंट्री है, मतलब एक एंट्री ऐसी है कि जिसके अंदर टैक्स टाइप मतलब टैक्स रेट ही नहीं लगाया है, टैक्स टाइप सेलेक्ट नहीं किया है और टैक्स रेट नहीं लगाया है। अभी ये जो लैंग्वेज है ये अगर आपको समझ में नहीं भी आती है तो आपको क्या करना है, एंट्री के अंदर जाके देखना है कि क्या एरर्स है, क्योंकि ये जो मैसेज आ रहा है इससे भी आपको उतना अंदाज़ा नहीं लगता है, कि थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें क्या एरर हो सकता है। तो आप जैसे इसमें प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा कि कैसे एरर सॉल्व करने हैं। तो अभी हम ये एंट्री के अंदर जाते पहले, जो ये एक एंट्री है इसमें क्या एरर है वो हम पहले देखते हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसमें टैक्स रेट सेलेक्टेड नहीं है, तो कहाँ पे नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे ये यहाँ पे दिखा देगा। इस एंट्री के अंदर 3 आइटम्स है जो सेल हुए हैं। अब इसमें से ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट वाला जो है इस पर आप देख सकते हो सेल्स टैक्सेबल नहीं लिख के आ रहा है, इसका कितना रेट लग रहा है वो भी लिख के नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉकेट है इसके अंदर, मतलब ये जो आइटम है इस पे GST का रेट ही नहीं दिया है कि कितना लगना चाहिए, इसके लिए वो एरर दिखा रहा था। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर से एंट्री के अंदर जाने के लिए बाहर नहीं आना है, मतलब गेटवे ऑफ टैली से आके फिर आप एंट्री में जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, या फिर आइटम में जाएंगे। आपको यहीं से एंट्री में आप जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जाना है। तो यहाँ से आपको एग्जिट करना है, बैक आना है, और ये जो ऊपर दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ कितने एरर्स है यहाँ पे जाना है आपको। एंटर करेंगे पूरी लिस्ट आपके पास में खुल के आ जाएगी। तो हमारा जो कौन सा एरर था ये हम पहले देख लेते हैं यहाँ से। तो ये कुछ 31 जनवरी की एंट्री है, वाउचर नंबर इसका 26 है। इतना आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एंट्री है, और ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे एंट्रीज मिल जाएंगे एक साथ, इसमें से आप जा सकते हो उस वाली एंट्री के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, एंटर नहीं करना है, आपको एंट्री के अंदर जाने के लिए एंट्री पे आना है, और वहाँ से आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+Enter, कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो आप एंट्री के अंदर आ जाएंगे। अभी आप यहाँ से देख सकते हो इसका एनालिसिस देखने के लिए आपको कि कौन से आइटम पे कितना % GST लग रहा है, इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+I आप प्रेस करेंगे यहाँ से मोर डिटेल्स इसके लिए, या फिर इधर राइट साइड में जो आपको ऑप्शन मिल रहा था इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे आना है फिर GST एनालिसिस, एंटर करेंगे तो ये आपके पास में कुछ इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपको करना है Alt F1 प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा, इधर दिखा देगा कि कौन से आइटम पे कितना रेट लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल में 2 आइटम है जिसपे 99% का GST लगना चाहिए। अब ये दिखा रहा है कि ये सॉकेट जो है इसकी अमाउंट कुछ है 169.48 रुपीज़, इस पर कोई भी रेट नहीं लग रहा है, मतलब इस पर दिया ही नहीं है टैक्स रेट, टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पे आप ये मैसेज देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉकेट के अंदर GST लग रहा ही नहीं है कैलकुलेशन के हिसाब से टैली के, बट अब इस पर तो GST लगना चाहिए था, तो इन्होंने इसमें रेट नहीं दिया है। इसका जो एरर है वो क्या है कि इसमें GST का रेट ही नहीं दिया है कि कितना % लगना चाहिए। अब दूसरा एक एरर है इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं एक सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आइटम पे जाना होगा, आप क्लिक कर आ सकते हैं, क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्सर। यहाँ से आपको आइटम में जाना है अल्ट्रेशन में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से Ctrl+Enter प्रेस करेंगे, Ctrl+Enter जैसे करेंगे ये अल्ट्रेशन में आ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन। यहाँ से आपको फिर जाना है स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर GST, यहाँ पे जो लिखा है GST एप्लीकेबल, यहाँ पर आना है, और सेट अल्टर GST डिटेल्स जो है इसको आपको एस करना है और एंटर करना है। दूसरी एक विंडो आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पे आप पूरे डिटेल्स एंटर कर देंगे कि आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, HSN क्या है, कोड आइटम का HSN जो कोड होता है वो क्या है, आपको यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ से आपको देना है फिर कैलकुलेशन टाइप आप ऑन वैल्यू रखेंगे, उसके बाद में टैक्सेबिलिटी में आप टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में फिर ये रिवर्स चार्ज है तो आप उस तरह से दे सकते हो सेटिंग्स, अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा तो एस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब इसका जो रेट है कितना % लगना चाहिए वो आपको यहाँ पे देना है। तो जैसे कि इसका लगना चाहिए 18%, तो 18% आप इंटीग्रेटेड टैक्स में सेलेक्ट करेंगे, 99% वो डिवाइड करके ऑटोमेटिक ले लेगा सेंट्रल का और स्टेट का। इतना हो गया। अभी इसको हम सेव करेंगे। अब आपको एंट्री को फिर से सेव भी नहीं करना है, आप यहाँ से एग्जिट करेंगे तो ये एरर से निकल जाएगी एंट्री।
अभी आप इसको ध्यान रखना है, इसका जो वाउचर नंबर था 26 था। अभी आप देख सकते हो यहाँ से ये 3 टाइप के एरर आ गए, अभी पहले 4 टाइप के थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो वो एरर था वो सॉल्व हो गया है। अब फिर भी 26 के 26 है, वो क्यों है मैं आपको बताऊंगा क्यों है। वो एंट्री आपको फिर से एक बार देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें और एक एरर था। जब तक कि पूरे एरर्स नहीं निकलते एंट्री एरर से निकलेगी नहीं। एक टाइप का एरर हमने सॉल्व कर दिया उसी एंट्री का, अभी दूसरा एक एरर आएगा उसके अंदर, जो कि जिसका वाउचर नंबर था 26। अब फिर से जाएंगे, अब जैसे दूसरा ये इनकरेक्ट टैक्स टाइप सेलेक्टेड इन टैक्स लेजर, तो इसका मतलब ये हो गया कि टैक्स टाइप जो है वो इनकरेक्ट सेलेक्टेड है, जो सेलेक्ट होना चाहिए वो सेलेक्ट नहीं किया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखने के लिए हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि इसमें क्या एरर है। तो अभी आप देख सकते हैं पर्टिकुलर के अंदर सेल्स टैक्सेबल है, सही है, इंटीग्रेटेड टैक्स लगना चाहिए वो भी सही है, क्योंकि ये पार्टी जो है वो स्टेट से बाहर की है, मतलब जिसने सेल्स किया है उसका जहाँ का रजिस्ट्रेशन है, मतलब जिस स्टेट का रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट की पार्टी नहीं है, इसके लिए इस पर IGST लग रहा है। तो ये भी सही है, इसका टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है वो भी सही है, टैक्स अमाउंट जितना है वो भी सही है, बट इसने जो ड्यूटी टाइप सेलेक्ट करा है वो गलत सेलेक्ट करा है। तो वो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो ये कहाँ पे है, इसका मतलब ये जो एरर दिखा रहा है वो कौन से लेजर में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम पहले एंट्री के अंदर आएंगे। एंट्री में आने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर जाना होगा, टोटल एंट्रीज लेने होंगे। तो ये इसका ये था 15 दिसंबर की जो एंट्री ये थी, वो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। इनकरेक्ट टैक्स टाइप सेलेक्टेड, अभी आप देख सकते हैं अभी 15 दिसंबर की एंट्री है, इसका वाउचर नंबर जो है वो 2 नंबर है। ऊपर जाएंगे, पूरे एंट्री जो पे एरर में है उसमें अभी आप देख सकते हो ये 15 दिसंबर की जिसका वाउचर नंबर 2 था। इसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना है, एंट्री पे आके कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। एंट्री में आ गए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो IGST का लेजर है, इसके अंदर जो सेटिंग देनी चाहिए थी GST की वो गलत सेटिंग दी हुई है पहले से, इसके लिए ये दिखा रहा है एरर की ड्यूटी टाइप सेलेक्टेड जो है वो गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल एंटर करना है फिर से आइटम लेजर पे आने के बाद में। अब इसका ये अल्ट्रेशन मोड आ गया, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो अंडर है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये सही है, बट इसका जो ड्यूटी टाइप सेलेक्टेड है, अपने एरर में देखा था ड्यूटी टाइप जो था वो रॉन्ग दिखा रहा था। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये अदर्स सेलेक्टेड है, तो ये आप अदर्स नहीं ले सकते, इसको आपको प्रॉपर सेटिंग देनी होगी तभी ये एंट्री एरर में नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में, और यहाँ से जब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, GST, अदर और TDS। तो उसमें से हमें जाना है GST, क्योंकि हम GST कैलकुलेशन के लिए सेटिंग दे रहे हैं। तो GST के अंदर आएंगे और GST में से आपको सेलेक्ट करना है कि क्या है, तो CGST है, SGST है या SGST है या फिर सेस है। तो हमारा IGST लगना चाहिए, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे IGST, मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे, आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका राउंडिंग मेथड आप नॉट एप्लीकेबल भी रखेंगे तो भी चलेगा, नॉर्मल राउंडिंग रखेगा तो भी चलेगा। तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा जितना कि आइटम पे या फिर लेजर पे टैक्स रेट दिया होगा। तो अभी ये एंट्री एक सॉल्व हो जाएगी, आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी इसके बाद में। अभी 26 टोटल एंट्रीज एरर में थे, तो ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी, वाउचर नंबर इसका 2। जैसे हम इसको सेव करेंगे, एंट्री को आप सेव नहीं करेंगे, एग्जिट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम एंट्री लेवल पे सेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम आइटम या फिर लेजर लेवल पे सेटिंग कर रहे हैं। तो अभी जैसे एग्जिट करेंगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 26 एरर्स थे, अब सिर्फ 25 रहे, एक एरर ऐसे हट गया है। ये तो टोटल 25 एरर जो है वो एक सरी के ही एरर है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से जब हम ये एरर निकालेंगे, क्योंकि ये एक ही टाइप का एरर ऐसा है जिसके लिए 25 एंट्रीज एरर में आई है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद में भी एरर्स आएंगे, तो वो भी हमको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एक एरर सॉल्व करेंगे तो वो दूसरा दिखाएगा, जब दूसरा एरर सॉल्व करेंगे तो तीसरा दिखाएगा। जब तक के एंट्री के अंदर के पूरे एरर सॉल्व नहीं हो जाते तब तक एंट्री एरर में रहेगी, बस उसका जो एरर का जो टाइप है वो चेंज होता रहेगा। तो हम पहले ये 2 एंट्रीज देख लेते हैं कि इनमें क्या एरर है। तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स इज नॉट प्रोवाइडेड। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हम एंटर करें तो इसमें जो एरर था कि इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स, मतलब जो उन्होंने रिपोर्ट बनानी है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या है, इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GST नॉट स्पेसिफाइड, मतलब ये जो पार्टीज है इनके GST उनके लेजर में एंटर नहीं किए है। अभी इसका देखो आप, पार्टी का GST तो सेलेक्टेड है बट ये रॉन्ग है, ये जो GST नंबर है ये गलत है, इसमें कुछ तो एरर है जो कि गलत एंटर हुआ है। एक तो ये जो लास्ट में एस है ये 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, बट ये जो GST नंबर है ये गलत है। अभी जो ऊपर की एंट्री है इसका मैं दिखा देता हूँ आपको कि GST नंबर इसमें लेजर में नंबर दिया नहीं हुआ है, 22 नंबर का उसका वाउचर नंबर है। तो 26 जनवरी के अंदर जाएंगे हम 22 जनवरी। अब जैसे हम कंट्रोल एंटर करेंगे यहाँ से एंट्री में आ जाएंगे, तो यहाँ से पार्टी पे जाएंगे,
जो पार्टी है जिसको सेल्स किया है, कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपके पास में पार्टी का लेजर जो है वो अल्टरेशन में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर जीएसटीएन नंबर दिया ही नहीं है, इसके लिए वो दिखा रहा है कि इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो है वो नहीं है, ये उसका एरर था। अब जब भी आप इसमें अगर जीएसटी नंबर एंटर कर देंगे तो इसका जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसका नंबर तो हमारे पास भी नहीं है तो ये एरर तो सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब ये हम समझ गए कि ये एरर किस टाइप का जो एरर है ये क्यों आता है। तो ये दो एरर उसी के थे, एक में तो नंबर एंटर था पर रॉन्ग था और एक में एंटर था ही नहीं, इसके लिए ये दो एरर दिखा रहा है। अब दूसरा हम देख लेते हैं जो 25 एंट्रीज है वो क्यों मिसिंग है। तो अब इसके अंदर आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नेम ऑफ ड्यूटी लेजर है यहाँ पे, इसमें आउटपुट CGST एक ही दिखा रहा है, इसमें SGST दिखाई नहीं रहा है जो लेजर है। अब ये आउटपुट के नाम से बना है, आउटपुट इनपुट आपने देखा होगा अक्सर ऐसे लोग बनाते हैं, कोई सिर्फ CGST SGST ऐसे बनाता है, कोई इनपुट आउटपुट बनाता है। आउटपुट का मतलब ये होगा कि हम सेल्स कर रहे हैं, इनपुट का मतलब कि जो हमारा ITC हमको मिल रहा है, मतलब परचेस वाला। इस तरह से अब लेजर बनाते हैं तो वो दिखाता है। अब यहाँ पे CGST दिखा रहा है, SGST दिखा ही नहीं रहा है, मतलब इसका क्या हुआ कि अभी मैं और एक बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो टैक्स अमाउंट का कॉलम है यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डिफरेंस दिखा रहा है एज पर कैलकुलेशन और एज पर ट्रांजेक्शन। एज पर ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने एंट्री के अंदर क्या GST लगाया है, और एज पर कैलकुलेशन आपका क्या आना चाहिए, मतलब जो आपने सेटिंग दी है GST की 99% की, उसके हिसाब से कितना आना चाहिए, तो वो यहाँ पे दिखा देता है। CGST के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 2855 दिखा रहा है एज पर कैलकुलेशन, और हमने ट्रांजेक्शन में लगाया है 2795। अब ये एक एरर है, ये भी क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। बट पहले हम देखेंगे कि ये जो सारे एरर्स है सेम टाइप के एरर्स है, तो इनको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या एरर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम कोई भी एक एंट्री ले लेंगे, जैसे फर्स्ट वाली ले लेते हैं जिसका वाउचर नंबर 1 है, और उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे 1 नंबर की एंट्री, इसमें आप देख सकते हो ये सारे एक ही टाइप के एरर्स हैं। मिसमैच ड्यू टू टैक्स मॉडिफाइड इन वाउचर, टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर। अब जब भी हम इसमें एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ये दिखा देगा कि कितना कैलकुलेशन पर आ रहा है और कितना टैक्स लगना चाहिए। अब दूसरा तो ये है कि दूसरा इसमें लेजर ही नहीं दिखा रहा है, मतलब इसमें जो एक लेजर है आउटपुट SGST का, इसके अंदर कुछ तो सेटिंग में गड़बड़ है। और दूसरा है कि एज पर कैलकुलेशन और एज पर ट्रांजेक्शन, इसमें भी मतलब 61 रुपीज़ का डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे क्यों है। तो अभी हम एंट्री के अंदर चलते हैं। एंट्री पे यहाँ पे आना है आपको, टोटल जहाँ पे एरर दिखाता है, और यहाँ से कंट्रोल एंटर करना है। अब जैसे एंट्री में आएंगे तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसका एरर क्या है। अब एक दूसरा एरर इसमें ये है कि आपको अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि देखना है कि इस पर टोटल GST बराबर लगाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आइटम्स है, 2 आइटम में से सिर्फ एक आइटम पे GST लग रहा है मेरे हिसाब से। कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 31,064 रुपये जो है इस पर ही 2,795 रुपये का GST लग रहा है, क्योंकि ये जो आइटम है ये स्क्रू, ये जो 660 रुपये इस पर GST लग रहा ही नहीं है। हालांकि टैली के हिसाब से इसने लगाना चाहिए था। अगर हम देखेंगे यहाँ पे बैक आएंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है एज पर कैलकुलेशन 2,855 और लगाया है 2,795, मतलब कि 61 रुपये आपने कम लगाया है एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से। जितना GST लगना चाहिए उसके हिसाब से आपने कम लगाया है। तो ये जो एंट्री पास करी थी ये रॉन्ग एंट्री पास करी हुई है, इसमें गलत GST आप लगाया है। वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो कि जो भी एंट्री हुई है उन्होंने जिसने भी एंट्री की है उसमें सही GST लगाया कि नहीं लगाया। तो ये GST गलत है, ये 660 पे GST लगा ही नहीं है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ अभी 31,064 रुपये इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2,795 रुपये आ रहा है सिर्फ 31,064 रुपये पे, ये 660 पे GST लगा ही नहीं है। तो ये गलत एंट्री है। तो एक तो इसको हमको सॉल्व करना होगा, मतलब GST लगाना होगा दोनों मिला के, मतलब 31,724 रुपये पे GST लगाना होगा। एक ये हो गया। अब दूसरा जो ये पूरे 24 एरर आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो SGST है, SGST आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। अगर आप बैक करेंगे और यहाँ पे टोटल एरर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे 25 एरर में, तो आपको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे ये जो नेम ऑफ ड्यूटी लेजर है इसमें SGST आपको कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब SGST का लेजर यहाँ पे ट्रैक ही नहीं हो रहा है। इसमें कुछ तो एरर है जो कि GST का जो लेजर है SGST का, उसमें हमको देखना होगा जाके। तो अगर हम इसके अंदर जाएंगे, अभी कोई भी एक एंट्री हम ले लेते जो कि सब 25 एंट्री सेम टाइप के हैं, तो SGST के लेजर में जाएंगे और यहाँ से कंट्रोल एंटर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो सेटिंग है ये अदर में रखा है इसको। तो यहाँ पे आएंगे आप, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस सही है, टाइप ऑफ ड्यूटी में आएंगे, यहाँ से अदर को छोड़ के फिर हम सेलेक्ट करेंगे GST के अंदर फिर स्टेट टैक्स, और इसका कैलकुलेशन आपको देना है दे सकते, नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको यहाँ से सेव करेंगे। अभी हम अगर इसको एग्जिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 25 एंट्रीज है वो एरर से हट जाएंगी।
मतलब कम हो जाएंगे, अब कितने होंगे वो पता नहीं, क्योंकि दूसरे कुछ और एरर इसमें हो सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है एंट्रीज जिसमें कि एरर्स थे, और हम ये 2 मंथ का एरर ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हमको एरर देखने को मिले कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं चाहे तो आपको 1 महीने का लेके 2-3 एंट्रीज का एरर सॉल्व करके भी दिखा सकता था, बट मेरा ये है कि जितने एरर्स हैं हम उतने सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना हम सीख पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 8 एंट्रीज ऐसे हैं जिनमें एरर्स है। अब ये 2 तो हमने ये फाइंड कर लिए कि क्यों है, इसमें सिर्फ हमें जीएसटी नंबर एंटर करना है, ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी एरर से। अभी बाकी जो एरर्स है 8, इसको कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे। तो मिसमैच ड्यू टू टैक्स मॉडिफाइड इन वाउचर, तो अभी इसमें देख सकते हैं आप कुछ थोड़ा डिफरेंस है, 800 मतलब 118, 160 ऐसे एंट्रीज में एरर्स है। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये बड़ा जो देख सकते हैं एरर 3500 रुपये का, ये एरर क्यों है ये हमें देखना है। तो जैसे कि ये 14 नंबर वाउचर टाइप है, इसका वाउचर नंबर जो ये 14 नंबर का है, तो इसको देख ले, अब पहले इसको देख लेते हैं। तो 14 नंबर पे आ गए, इसमें एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी SGST का कोई भी आ रहा नहीं है, SGST यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एंट्री के अंदर जाके देखना होगा। तब जैसे हम एंट्री में जाएंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे वहाँ पे आने के बाद, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये आउटपुट CGST लगा है और एक लगा है इनपुट CGST। मतलब ये एंट्री करने के टाइम पे मतलब किसी ने गड़बड़ी में करी होगी एंट्री, या फास्ट करने के चक्कर में दूसरा इनकरेक्ट लेजर जो है सेलेक्ट हो गया। ये परचेस के लिए होना चाहिए था, इन्होंने ये सेल्स के लिए लगा दिया, तो ये एक एंट्री यहाँ पे गलत हो गई थी। तो यहाँ पे हम सही करेंगे, इसको आउटपुट HGST लेंगे और इसको सेव करेंगे, तो ये यहाँ से एरर से हट जाएगी, मतलब इसका ये एक एरर हट जाएगा जो एरर आ रहा था। अब ये सेव हो गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 एरर से अभी मिसमैच ड्यू टू टैक्स मॉडिफाइड इन वाउचर। ये एरर क्यों है मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि अभी ये इस टाइप के एरर आपके पास में काफ़ी ज़्यादा आ सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि ये 26 नंबर का जो वाउचर है जो कि हमने सबसे पहले सॉल्व किया था, ये अभी भी एंट्री एरर में है इसकी, क्योंकि इसका एरर पूरे जो एरर से वो सॉल्व नहीं हुए थे। तो हम इसी एंट्री के अंदर जाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या एरर है। टोटल एंट्रीज में आ गए, यहाँ से आप आएंगे एंट्री पे आएंगे, आप यहाँ से कंट्रोल एंटर करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लोडिंग एक्सपेंसेस लग रहा है, इस पर आपको GST की सेटिंग देनी होगी। अभी इसका एरर क्या है, पहले तो 13,521 रुपये GST लगा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 149,774, इसका जो टैक्सेबल अमाउंट है ये वाला 3 आइटम मिला के, इस पर हम पहले GST लगा के देख रहे हैं कि कितना आना चाहिए, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100। तो इस पर आना चाहिए 13,479 रुपये आना चाहिए ये टैक्सेबल अमाउंट पे। बट अब ये भाई साहब ने क्या किया है कि ये जो लोडिंग एक्सपेंसेस है इस पर भी GST लगाया है। अगर आप इसको अगर इन पे GST लगाना है, मतलब जो लोडिंग एक्सपेंसेस है इस पर अगर GST लगाना है, तो उसके लिए भी उसको GST के कैलकुलेशन की सेटिंग देनी होगी। बट इसको सेटिंग कैसी देनी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे इसके लिए क्या करना है, मतलब इसको कैलकुलेशन में लेना है। इन्होंने GST इस पर लगाया होगा, अगर इनका है कि इस पर GST लगना चाहिए तो फिर सही है, इन्होंने GST तो सही लगाया है। मतलब 1,49,774 प्लस 462, ये दोनों मिला के जितने अमाउंट आ रही है टैक्सेबल, उस पर उन्होंने 13,521 रुपये GST करेक्ट लगाया है। बट वो टैली ने कैलकुलेशन में लिया नहीं है, क्योंकि जो लोडिंग एक्सपेंसेस का लेजर है इसके अंदर GST का कोई सेटिंग ही नहीं दिया है। तो टैली को थोड़ी ना पता है कि लोडिंग एक्सपेंसेस पे भी GST कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए तो हमें उसको पहले सेटिंग देनी होगी। तो लेजर पे आएंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसका GST एप्लीकेबल है, बट इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं होगी। अब जब यहाँ पे आने के बाद अगर हम एस करेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये GST की जो सेटिंग रहती है ये पूरी खाली है, इसमें कुछ भी एंटर नहीं है कि कितना % लगना चाहिए क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। मैं एक दूसरा आपको तरीका बताऊँगा जहाँ से आप इसको कैलकुलेशन में ले सकते हो। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ पहले एक समझ लो, क्योंकि हो सकता है अभी यहाँ पे तो 99% के आइटम्स है, ऊपर जो आइटम्स है, बट यहाँ पे हो सकता है कि 3 आइटम 3 अलग अलग रेट के हो। तो आप कैसे इस पर एक जो लेजर आ रहा है लोडिंग एक्सपेंसेस का, इस पर तो आप GST का कैलकुलेशन दे ही नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अभी लेजर को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप एक ही टाइप का सेटिंग दे सकते हो सिर्फ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तो 18% दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर 28% या फिर 12%, जो भी रेट है 5%, एक ही टाइप का आप सेटिंग दे सकते हो वन टाइम के लिए। बट हमें तो टोटल एंट्री पे ये कैलकुलेट करना है कि कितना जो लोडिंग लगा है चार्जेस, इसका GST हमें देना है यहाँ पे। तो हम कैसे आप इसको यहाँ पे देंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एंटर करना है, लेजर पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नॉट एप्लीकेबल करना है ऊपर। यहाँ पे ये जो इस GST एप्लीकेबल लिखा है, यहाँ से हम सारे GST की सेटिंग करते हैं, इसको आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अब जैसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे आपके पास में दूसरे फंक्शंस चेंज हो जाएंगे नीचे। अब लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर।
यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ से आपको करना है फिर जीएसटी। नॉट एप्लीकेबल आ रहा है पहले, इसको आपको चेंज करके जीएसटी करना है। जैसे जीएसटी करेंगे तो अब ये फिर से आपको पूछेगा कि गुड्स के रिलेटेड एंट्रीज होंगे तब करना है कि सर्विस से रिलेटेड होंगे तब करना है। तो हम यहाँ पे तो फिलहाल हम गुड्स देंगे तो भी क्या काम चल जाएगा, बट अगर आप दोनों दे सकते हो, अगर आपका ये है कि आप कभी सर्विस भी दे रहे हो कभी आप गुड्स भी सेल कर रहे हो, तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, बोथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हो। बोथ को हम सेलेक्ट करेंगे, बेस्ड ऑन वैल्यू रखेंगे टोटल इसका जो मेथड कैलकुलेशन का, और इसको सेव करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो एंट्री है 26 नंबर की जो एंट्री है ये यहाँ से हट जाएगी। अभी आप देख सकते हो ये कुछ एंट्रीज और है जो कि एरर में आए। अब ये एरर क्यों बढ़े हैं मैं आपको वो पहले समझा देता हूँ। अब क्या हुआ है दोस्तों, जो हमने ये लेजर है इस जीएसटी एप्लीकेबल का लोडिंग एक्सपेंसेस का, उसमें हमने ये दिया है कि ये इस पे जीएसटी लगना चाहिए। दो एंट्रीज ऐसे हैं जिसमें कि दो सेम लेजर यूज़ हुआ है लोडिंग चार्जेस का। अब जैसे ये लोडिंग एक्सपेंसेस, ये जो लेजर है लोडिंग एक्सपेंसेस का, अब इसमें क्या हुआ होगा दोस्तों कि इन्होंने अभी ये 71 रुपीज़ जो है इस पे जीएसटी नहीं लगाया होगा। अब इन्होंने क्या करा है कि कुछ एंट्रीज, मतलब दो एग्जांपल ले लो, दो एंट्रीज है, दोनों एंट्रीज के अंदर ये लोडिंग एक्सपेंसेस लगा है, बट एक एंट्री ऐसी है कि जिसमें उन्होंने उस पर भी जीएसटी लगाया है लोडिंग एक्सपेंसेस पे, और एक एंट्री ऐसी कि उस पर उन्होंने जीएसटी नहीं लगाया है लोडिंग एक्सपेंसेस। अब दो बार आप एक सेम लेजर दो तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो। एक तो आप जीएसटी लगा रहे हो तो फिर तब उस आपको ये लेजर को यूज़ करना है, अगर आपको जीएसटी नहीं लगाए तो फिर आपको उसके लिए दूसरा एक एक्सपेंसेस मतलब एक लेजर बनाना पड़ेगा एक्सपेंसेस का, लोडिंग एक्सपेंसेस का, जिसपे भी कि आपको रखना है कि जीएसटी नहीं लगाना है। तो इस तरह से आपको उसका यूज़ करना होगा। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमने इस पे तो जीत दिया है कि ये जो लोडिंग एक्सपेंसेस है इसमें हमने एक कैलकुलेशन दिया है कि ये इस पे जीएसटी लगना चाहिए। अब इनकी ये जो एंट्री है इसके अंदर ऐसा है कि इन्होंने ये 71 रुपये पे जीएसटी नहीं लगाया है, जो कि इनके हिसाब से लगना ही नहीं है। इस पर्टिकुलर एंट्री में इनका ये है कि इस पे जीएसटी नहीं लगना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये लेजर चेंज करना होगा। हम इसको क्या कर लेते हैं, लोडिंग एक्सपेंसेस नॉन जीएसटी, इसके नाम से एक लेजर बनाते हैं और फिर इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी। अब इसके लिए क्रिएट के लिए क्या करेंगे, आप लेजर पे आएंगे, मतलब आपका कर्सर यहाँ पे आना चाहिए लेजर में, और यहाँ से आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C करेंगे तो ये क्रिएशन में आ जाएगा। लेजर क्रिएशन में की जो विंडो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ से आप बना सकते हो लेजर। आपको वापस जाके गेटवे ऑफ टैली पे जाके फिर क्रिएट पे जाके लेजर में जाके फिर लेजर नहीं क्रिएट करना है। ये एक शॉर्टकट है जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से मैं आपको मतलब शॉर्टकट भी साथ साथ में बता देता हूँ, जिससे कि आपकी काम करने की स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको लेजर बना लेना है। अब जैसे मैं बना लेता हूँ, अब इस तरह से मैंने एक लेजर बना लिया। इसको क्या करना है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, और नीचे भी कोई आपको सेटिंग नहीं करनी क्योंकि हमें इस पर जीएसटी लगाना ही नहीं है। अब ये हो गया लेजर। अब इसको हम जैसे यहाँ से सेव करेंगे, अब ये एंट्री को आपको सेव करना होगा क्योंकि आपने लेजर चेंज करें। अब जैसे आप सेव करेंगे ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी। अब आप देख सकते हो 11 थे 10 हो गए। अब ये सारे एंट्रीज में आपको ऐसे ही करना होगा, तभी आप ये जो एरर है ये सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों मैंने वो एरर सॉल्व कर दिया। अब मैं ये एंट्री जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो एंट्री है इसके अंदर जीएसटी नंबर एंटर्ड है पर रॉन्ग एंटर्ड है। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे जीएसटी नंबर पे और इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा आपको वेरीफाई द पार्टी जीएसटीएन, मतलब ये जीएसटी नंबर गलत है क्योंकि हमारे पास इसका जीएसटी नंबर अभी है नहीं। अब ये ट्रायल का डेटा है वैसे भी। अब ये जो एंट्री है दोस्तों, इसमें ये है कि ये जो आइटम है यहाँ पे ऊपर, इसमें जीएसटी की सेटिंग है पर इन्होंने जीएसटी लगाया नहीं। इस पर आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, तभी आप ये एंट्री को सॉल्व कर पाएंगे। आपको मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि अभी आप मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे 9% आ रहा है और दूसरे वाले में नहीं आ रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, थोड़ा सा बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये दो जगह पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिख जाएगा। जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें नीचे आ जाएगा कि कितना % टैक्स लगना है। तो यहाँ पे आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ये कहाँ से आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे लेजर पे आएंगे यहाँ पे, अब जैसे ये CGST के लेजर के आगे यहाँ पे ये 9% लिख के आ रहा है। तो अगर आपको ये लेना है या फिर हटाना है तो आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लेजर में आना है और ऐसे कंट्रोल एंटर करना है। कंट्रोल एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ये 9% दिया है। अगर आप इसको यहाँ से 0 कर देंगे तो वो हट जाएगा। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ से ये हट गया है। जैसे कि आउटपुट SGST मैंने जो यहाँ पे अल्टर किया था तो मैंने कुछ लिया ही नहीं था, नॉर्मल रखा था। पर इसका जो GST है वो बराबर कैलकुलेट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हमने सेटिंग दी होती है। जो आइटम है यहाँ पे ये सेटिंग होती है कि कितना % टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं। अभी देख सकते हैं आप ये 2 एरर बाकी है।
अब एक एरर क्या है वो भी देख लेते हैं। अभी इसमें आप देखेंगे ये जो है ये फ्रेट और लोडिंग ये दोनों बाकी रहेंगे इसमें। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं एक ही एरर बाकी है। इसका क्या है प्रॉब्लम है, इसका जो ये 1500 रुपीज़ का एरर आ रहा है वो क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, एंट्री के अंदर जाना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई सी लोडिंग चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो 660 रुपये है ये जो स्क्रू है इस पर इन्होंने जीएसटी की सेटिंग नहीं दी है। इस टाइप का एरर हमने पहले भी एक सॉल्व किया है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों इसमें एक भी एरर नहीं है, सभी के सभी एरर हट चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो एरर्स थे कुछ एंट्रीज हमने इसमें से डिलीट किए क्योंकि उनका जो एरर थे वो एरर हमने पकड़ तो लिए थे कि क्या एरर है, कैसे सॉल्व करना है, बस उसके लिए हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं था उस पार्टीज़ का, तो हमने उसको डिलीट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो ये टोटल एंट्रीज यहाँ पे नीचे आ गए हैं, B2B इन्वाइसेस इनके अंदर ये सारे एंट्रीज आ गए। तो इसी तरह से जब एंट्रीज नीचे आ जाएंगे तभी आपका जो ये GSTR1 ये प्रॉपर सही से जनरेट होगा, मतलब कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, मतलब ये सही अपने टोटल सेटिंग पूरी जो की है वो सही सेटिंग की है, इसका मतलब ये होता है। अब इसी तरह से अगर हम 3B का देखेंगे तो 3B के अंदर भी काफ़ी सारे एरर्स हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एंट्रीज यहाँ पे दिख रहे हैं आपको आउटपुट सप्लाई में जो एलिजिबल ITC होता है इसमें, बट इसमें फिर भी आप देखेंगे तो 7 एंट्रीज ऐसे हैं जिसमें कि एरर्स हैं। अब ये 7 क्या है, हाँ अभी आप देखेंगे इसमें ये जो जर्नल एंट्रीज है इसमें कोई GST देने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे 5 एंट्रीज है जिसमें कि GST देने की ज़रूरत नहीं, जो ये जर्नल एंट्रीज है। क्यों, अगर हम इस पर जाके देखेंगे कंट्रोल एंटर करेंगे तो इसमें कोई GST लगा ही नहीं, फिर भी ये एंट्री यहाँ पे एरर में क्यों आ रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दोनों लेजर्स जो है दोनों आपको चेक करने हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर, अब इसमें देखेंगे यहाँ पे GST को एप्लीकेबल कर रखा है, हालांकि इस पर GST लगनी नहीं है, तो फिर इसको एप्लीकेबल क्यों रखा है। तो इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो ये यहाँ से एंट्री हट जाएगी। अब जितने भी एंट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेजर यूज़ हुआ होगा वो सारे एंट्रीज एरर में से हट जाएंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वो एंट्रीज हट गए, सिर्फ 3 बाकी है, मतलब पहले टोटल 7 एंट्रीज थे, अभी सिर्फ 3 एंट्रीज बाकी है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे अभी ये टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड, अब ये क्या एंट्री है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एंटर करेंगे तो सॉरी ऊपर जाना होगा टोटल एंट्रीज, इसमें से आप देखेंगे अभी आप कंट्रोल एंटर करके देखेंगे इसमें GST लगा है, बट इसका जो ये लेजर है मतलब आप एरर में देखेंगे इसको एंटर करेंगे तो आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इसका दिखा नहीं रहा है, मतलब ये जो लिनक्स प्रिंटर कुछ है इसका जो ये जो आइटम बना है इसमें GST की सेटिंग नहीं होगी, तभी ये एरर दिखा रहा है। कंट्रोल एंटर, अगर यहाँ पे जाएंगे आइटम पे कंट्रोल एंटर करेंगे GST सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से एस करेंगे देखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सेटिंग दी नहीं है, इसके लिए वो एरर में दिखा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे HSN डिस्क्रिप्शन आप एंटर कर देंगे, फिर उसके बाद में टैक्सेबल, अब इसका कितना रेट है तो 18% है, सेलेक्ट करेंगे सेव करेंगे। 8 फरवरी हमें 8 फरवरी नहीं चाहिए, हमें 1 जनवरी चाहिए। 1 जनवरी सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। अब ये सेव हो गया, इसको एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे जो ये दिखा रहा है एरर, अभी ये एंट्री फिर भी यहाँ से एरर से हटी नहीं है, इसका सिर्फ और एक दूसरा एरर उसने पकड़ लिया। अब जैसे आप देखेंगे पहले दिखा रहा था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो सेलेक्टेड है वो दिखा नहीं रहा था, अब वो हो गया। इसमें अभी सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स का जो प्रॉब्लम है वो दिखा रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता दूँ। तो इसके लिए कंट्रोल एंटर करेंगे। अब ये परचेस से रिलेटेड एंट्रीज में एरर दिखा रहा है। हमने जो पहले 1 देखा था, 1 जो कि होता है सिर्फ सेल से रिलेटेड जो एंट्रीज है उसका सिर्फ 1 जनरेट होता है, मतलब 1 के अंदर सिर्फ हमने जो सेल किया है उसका ही सारा डेटा होता है। और अगर 3B में मतलब 3B में जाके देखेंगे तो उसमें परचेस भी होता है और सेल भी होता है, मतलब दोनों साइड की एंट्रीज होती है। तो अब ये परचेस से रिलेटेड एरर है। अब इसमें अगर आप देखेंगे इनपुट CGST SGST जो बनाया है वो ये सेम टाइप का एरर है जो कि आउटपुट के लिए था, सॉरी IGST के लिए जो था। IGST की जो एंट्री हमने सेकंड वाली जो एरर सॉल्व करा था उसके अंदर यही एरर था। अगर हम देखेंगे इसको कंट्रोल एंटर करेंगे, इनपुट CGST का ये जो लेजर बनाया है, इनपुट और CGST और SGST दोनों में सेम एरर है। अगर इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑन टोटल सेल्स ऐसा लिया है, ऑर्डर लिया है, ये गलत है, इसको हमको प्रॉपर देना होगा। CGST है, इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रल का है, तो यहाँ से आपको टाइप ऑफ ड्यूटी में जो है GST सेलेक्ट करना है, उसके बाद में सेंट्रल सेलेक्ट करना है और फिर से इसको सेव कर देना है। इसी तरह से दूसरा लेजर SGST का कंट्रोल एंटर करेंगे, ऑर्डर से हटा के इसको GST में लेंगे। अब ये स्टेट टैक्स का मतलब स्टेट टैक्स हमको सेलेक्ट करना होगा, सेंट्रल का नहीं है, तो स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो अभी आप देखेंगे इसके 2 एरर्स हम सॉल्व सॉल्व करिए। जो 2 एरर्स इसमें आ रहे थे, एक तो ये इनपुट का जो CGST SGST है इसका जो सेटिंग है वो गलत थी, GST की टाइप ऑफ ड्यूटी
टैक्स का जो होता है कैलकुलेशन का, और दूसरा था कि ये जो आइटम बना है इसमें भी जीएसटी की सेटिंग नहीं थी। ये दोनों हमने चेंज कर दिए। अब ये एंट्री यहाँ से हट गई है। इसको स्किप करेंगे, आप बैक आएंगे तो एंट्री वो कैलकुलेट कर लेता है, अगर सही है तो एरर में से निकाल देते हैं। तो अब जब देखेंगे आप तो यहाँ पे एक भी एंट्री एरर के अंदर नहीं है, तीनों के तीनों एंट्रीज सॉल्व हो गए। मतलब उनके जो और 2 एंट्रीज थे उनमें यही एरर था, वो परचेस से रिलेटेड थे, और उनके जो लेजर्स लिए हुए थे पहले इनपुट CGST SGST उनका जो सेटिंग था वो गड़बड़ था, इसके लिए वो एरर में आ रहे थे। अभी आप देखेंगे तो 3B के अंदर भी एक भी एरर नहीं है, और उसी तरह से 1 के अंदर भी एक भी एरर नहीं है। अब दोस्तों इसके अलावा भी और कुछ टाइप के एरर्स आते हैं इनमें ही 3B में और 1 के अंदर। तो अगर आपके पास में इसके अलावा कुछ और एरर आ रहे होंगे तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।